ये है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.7। इस एक्सरसाइज में डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन ही हैं। तो सबसे पहले फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकाला, फिर से इसका डेरिवेटिव अगर निकाल दिया डी बाई डी एक्स, फिर से इसका निकालना है तो ये आ जाता है डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, या इसको y2 भी लिख देते हैं। कई जगह पर y2 भी लिखा हुआ, y2 मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन, और खाली डी वाई बाई डी एक्स को कई जगह y1 भी लिखा हुआ है। सिंगल डेरिवेशन है तो y1, डबल बार कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स, डबल बार कर दिया तो y2। तो इसके बाद ये हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स। इसका सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, y है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 का कितना हो जाएगा 3x का 3। अब फिर से डेरिवेटिव करते हैं इसका डी बाई डी एक्स, किसका डी वाई बाई डी एक्स का, यानी कि जो आंसर आया उसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x का आ जाएगा 2। तो बस यही आंसर है। या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इधर अगला वाला y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 20, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा 20 एक्स रेज टू पावर 19। क्यों? क्योंकि एक्स एन का फॉर्मूला क्या है, एक्स एन का अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये होता है एन एक्स एन माइनस 1, यानी कि ये चीज़ यहाँ और ये एक पावर कम, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा 20 तो ही है, और x 19 का कितना हो जाएगा 19 x 18। अब 20 19 इंटू 2 38 0 8 रेस्ट पावर 18, ये किसकी वैल्यू आई है डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। यही है। इसके बाद ये है y, क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। यूज़ हुआ यहाँ पर दो फंक्शन है प्रोडक्ट रूल, यानी कि x को ऐसे छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का निकाला, फिर प्लस कॉस एक्स को ऐसे छोड़ा डी बाई डी एक्स किसका निकालना है x का, और डी बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 हो जाएगा। ये हो गया x, कॉस एक्स का कितना होगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका तो 1 हो जाएगा तो ये हो गया कॉस एक्स, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना है माइनस एक्स साइन एक्स है, यहाँ पर एक्स साइन एक्स को माइनस एक्स साइन एक्स लिख सकता हूँ। तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, माइनस लिख दिया मैंने बाहर। अब प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे इसको, एक्स को ऐसे ही रखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स को ऐसे छोड़ा डी बाई डी एक्स किसका एक्स का, ये तो इसके लिए हो गया, और प्लस कॉस एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसका कॉस एक्स का, ये हो गया माइनस एक्स को ऐसे रखा, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को ऐसे रखा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है तो 1 क्या नहीं लिख रहे हैं इधर, कॉस एक्स का कितना हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो ये टोटल मिला के कितना आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, इन दोनों के लिए माइनस साइन है तो ये ब्रैकेट खुला तो ये आ गया, ये कितना आ गया डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, या इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस एक्स कॉस एक्स, और साइन एक्स कितना हो गया माइनस 2 साइन एक्स, ये हो गया डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू लॉग एक्स।
तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा 1/x। फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं, डेल स्क्वायर वाई, या मैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ये लिखा, या डायरेक्ट डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा 1/x का कितना होता है 1/x। 1/x को कैसे लिख सकते हैं 1/x रेस्ट पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं। अब एक्स एन का फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें एक्स एन क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन। इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो एन तो -1 है, एक्स एन माइनस वन कितना हो गया -1 रेस्ट पावर एक्स -2, या इसको लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर, ये माइनस साइन तो ही है, तो ये हो गया -1/x स्क्वायर। बस या डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया डबल डेरिवेटिव निकाल के। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो उसमें डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, इसमें तो प्रोडक्ट टूल लगेगा, दो फंक्शन है, एक्स क्यूब को ऐसे ही छोड़ा, डी बाई डी एक्स किसका निकाला लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स को ऐसे ही छोड़ा, और डी बाई डी एक्स किसका निकालना डेरिवेटिव एक्स क्यूब का। इसमें पहले इसका निकालें या पहले इसका निकालें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तो प्लस साइन है, तो इसको पहले लिखूँ या इसको पहले लिखूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये निकला एक्स क्यूब, तो ऐसे ही रहेगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, प्लस लॉग एक्स ऐसे ही रखना है, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं एक्स क्यूब और एक्स ये कट जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर आगे लिख लेता हूँ मैं 3x स्क्वायर लॉग एक्स, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इसको फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स किसका डी वाई बाई डी एक्स का, या डायरेक्ट इधर डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इसका डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर का, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, इसमें तो फिर से फंक्शन दो फंक्शन एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स, 3 बाहर लिख दिया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स निकाला, प्लस अब क्या करेंगे लॉग एक्स को ऐसे रखेंगे, और डी बाई डी एक्स इसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर का। 3 बाहर है क्योंकि 3 तो दोनों के लिए है, तो ये कितना आ गया हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का आ गया 2x प्लस 3, इधर एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स का डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो होता है 1/x, इधर लॉग एक्स को ऐसे ही रखना है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है 2x, तो ये हो गया 2x प्लस इस x से ये x कट जाएगा, तो ऊपर खाली x आया, और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया 3x, क्योंकि नीचे वाले x से ऊपर वाला x कट गया, प्लस 3 log x, फिर क्या है प्लस 3 log x, और ये प्लस में नहीं है, ये है इंटू 2x, तो 3 log x और 2x, या इसको ऐसे लिख देते हैं 6x, क्योंकि 3 × 2 6x log x। अब इसमें से अगर कुछ जुड़ता है तो ये हो गया 5x, और ये हो गया 6x log x, और ये है डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू, यह है y, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.7। तो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ई एक्स को ऐसे रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x, फिर साइन 5x को ऐसे रखा,
और डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स। तो ये कितना आ गया ई एक्स। साइन 5x का डेरिवेटिव कितना होगा, साइन 5x का होगा कॉस 5x, लेकिन ये तो 5x है तो इसका भी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 5x, ये भी निकाला जाता है, प्लस साइन 5x का साइन 5x ही रहेगा, और ई एक्स का डेरिवेटिव हो गया ई एक्स। इसमें तो कुछ नहीं करना, लेकिन इसमें ये हो गया हमारा ई एक्स कॉस 5x, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ 5 है तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा, तो 5 मैं इधर लिख लेता हूँ। ये इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन 5x। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन है तो ई एक्स कॉमन है, ऐसे लिख सकते हैं ई एक्स 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x। ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया। अभी एक बार और इसको डी वाई बाई डी एक्स, और एक बार इसको फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करें, ई एक्स को ऐसे छोड़ते हैं, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, एक ये फंक्शन है एक पूरा ये फंक्शन है, ई एक्स को ऐसे छोड़ा और डी बाई डी एक्स निकालते हैं इस पूरे का, 5 कॉस एक्स 5 कॉस 5x प्लस साइन इसका डेरिवेटिव और साइन 5x इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस ई एक्स का इसको तो ऐसे रखेंगे, यानी कि 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x और डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, और ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स ही रहता है, तो ये हो जाएगा ई एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालना 5 कॉस एक्स का, 5 कॉस एक्स का क्या होगा 5 कॉस 5x का कितना हो गया माइनस साइन 5x। अब क्योंकि ये x तो नहीं है यहाँ, तो 5x है तो 5x का भी डेरिवेटिव निकलेगा, 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 प्लस इसका डेरिवेटिव निकालना है साइन 5x का क्या हो जाएगा कॉस 5x, फिर यहाँ पर x तो नहीं है, यहाँ तो 5x है, कंपोजिट फंक्शन है तो 5 का डेरिवेटिव निकालेंगे, वो 5x का हो जाएगा 5, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये हो गया, इधर ई एक्स ही रहेगा तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, तो ऐसे अगर लिख देता हूँ ई एक्स, इसको पहले लिख दिया, इसको 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x, इसको आगे लिखूँ या पीछे लिखूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ई एक्स कॉमन है तो ई एक्स बाहर ही निकाल लेते हैं। अब अंदर यहाँ देखते हैं ये कितना हो गया माइनस 5 माइनस 25 साइन 5x, ये 5 कॉस 5x और यहाँ से आ गया प्लस 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x, ये आ गया। अब माइनस 25, पहले तो 5 कॉस 5x और 5 कॉस 5x है तो 10 कॉस 5x हो गया, 10 कॉस 5x, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये साइन 5x है, ये भी साइन 5x है, माइनस 25 तो ये माइनस 24 साइन 5x, ये आ गया, और ई एक्स इसके बाहर है तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये किसकी वैल्यू निकाली है हमने, डबल डेरिवेटिव, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू आई है। या पीछे अगर मैच करना है तो इसमें से क्या किया कि 2 बाहर ले लिया, और तो 2 अगर ये एक्स ऐसे लिख दूँ तो ये आ जाएगा माइनस 12 साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x, तो इस तरह से लिख दिया डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर को, क्योंकि 2 भी बाहर निकाल सकते थे कॉमन। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.7 का y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 6x कॉस 5x। तो इसमें सबसे पहले dy बाई डी एक्स
इन सब में हमको डबल डेरिवेटिव निकाल के देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे, ई रेस्ट पावर 6x को ऐसे रखा, डी बाई डी एक्स लिया कॉस 3x का, फिर कॉस 3x को ऐसे रखा और डी बाई डी एक्स निकाला ई रेस्ट पावर 6x का। अब देखते हैं ई रेस्ट पावर 6x, तो इसका कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव नहीं निकालना है। कॉस 3x का निकालना, कॉस 3x का कितना होएगा माइनस साइन 3x, लेकिन अब 3x का भी तो डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ x तो नहीं है 3x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3। इधर कॉस 3x को ऐसे रखना है। ई रेस्ट पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस्ट पावर x ही होता है, तो ई रेस्ट पावर 6x तो होगा, लेकिन यहाँ पर x नहीं है 6x है, तो अब 6x का डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि होगा 6। तो हमारे पास ये कितना आ गया, ई रेस्ट पावर ये, यानी कि 3 ई रेस्ट पावर 6x और माइनस है साइन 3x, 3 यहाँ लिख दिया, 3 ई रेस्ट पावर x साइन 3x माइनस साइन, इसमें कितना आ रहा है 6 प्लस 6 ई रेस्ट पावर कॉस 3x, 6 कॉस 3x ई रेस्ट पावर 6x, ये आ गया। ई रेस्ट पावर 3x अगर ये कॉमन है तो क्यों ना हम इसको ई रेस्ट पावर 6x को बाहर ले लें, ई रेस्ट पावर 6x को बाहर ले लिया। और कुछ कॉमन है, हाँ 3 कॉमन ले सकता हूँ मैं, 3 कॉमन ले लिया, तो इधर अब क्या बचा 3 ले लिया इसका, तो खाली इधर बच गया माइनस साइन 3x, और इधर बच गया 3 2 जा 6, यानी 3 बाहर ले चुका हूँ, तो यहाँ 2 कॉस 3x, तो ये अभी हमारा ये डी वाई बाई डी एक्स ही आया है, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको एक बार और डेरिवेटिव निकालना हमने, डी बाई डी एक्स किसका, डी वाई बाई डी एक्स, या यहाँ पर डायरेक्ट में लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसको ऐसे रखता है इसका डेरिवेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको एक फंक्शन मानते हैं, इसको पूरा दूसरा सेकंड वाला, तो 3 ई रेस्ट पावर 6x, इसको ऐसे रखा और इस पूरे का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ किसका माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इसको ऐसे रखेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये कितना है माइनस साइन, यानी कि 3 तो है ही है, ये 3 तो है ही है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल दिया, इसको माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x, ये हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर 6x का डेरिवेटिव निकालना है। तो ये कितना हो जाए, ये हो गया 3 ई रेस्ट पावर 6x, इसमें तो कुछ नहीं करना, ऐसे रखना। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे साइन 3x का कितना हो जाए, साइन का हो जाता है कॉस 3x, ये माइनस साइन है तो माइनस तो लगेगा ही। अब 3x है, यहाँ पर x नहीं है, तो 3x का डेरिवेटिव कितना होगा 3, इधर 2 कॉस 3x का कितना हो जाएगा माइनस साइन 3x, और 3x का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ x नहीं है 3x है, कंपोजिट फंक्शन है, तो ये हो गया 3, इधर का हो गया। अब इधर 3, ये तो ऐसे रहेगा पूरा का पूरा, इसका डेरिवेटिव 3 माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा ई रेस्ट पावर x का होता है, ई रेस्ट पावर x यानी कि ई रेस्ट पावर 6x, लेकिन 6x का भी निकलेगा तो ये हो गया 6। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व कर देते हैं तो ये हो गया, ये कितना 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 ई रेस्ट पावर 6x, और इधर भी आया ई रेस्ट पावर 6x, तो ऐसा करते हैं ई रेस्ट पावर 6x को बाहर ही रखते हैं अभी, ई रेस्ट पावर 6x, और ये अंदर 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया माइनस 9 कॉस 3x, इधर ई रेस्ट पावर 6x यहीं रखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये कितना 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हो गया माइनस 18 साइन 3x, इस वाले ब्रैकेट के लिए हो गया। इधर ई रेस्ट पावर 6x तो है ही है, ये वाला ई रेस्ट पावर 6x, और साथ में अंदर क्या है, या ब्रैकेट नहीं भी लगाए तो ये
6 × 3, 6 × 3, क्योंकि ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को। यह मैं लिख सकता हूँ 6 × 3 18 ये आया, और अंदर बचा माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x, क्योंकि 3 और 6 मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया 18 e⁻6x, और ये अंदर ऐसी है। अभी e⁻6x को अगर पूरे दोनों में से बाहर ले लेते हैं, ये ले लिया, इसमें भी है इसमें भी है, तो अंदर क्या बचा, इसमें बचा 9 cos 3x माइनस 18 sin 3x, और इधर क्या है e⁻6x तो बाहर ले लिया, 18 है, 18 यानी कि माइनस 18 sin 3x, माइनस 18 sin 3x, और फिर 18 × 2 36 हो गया ये, प्लस 36 cos 3x। अब इसमें से कुछ सॉल्व होता है तो वो कर लेते हैं। ये 36 cos 3x, ये भी cos 3x है, कितना हो जाएगा, इसको इतने में से -9 घटाया तो 27 cos 3x आ गया ये, -18 साइन और -18 साइन, तो कितना हो गया -36 sin 3x, और ex तो है ही है यहाँ पर, e⁻6x तो है ही है, तो ये किसकी वैल्यू आई है हमारी, del² y/ del x² की वैल्यू आ गई है, और यही हमारा आंसर है। इसके अलावा एक तरीके ये भी है कि 9 भी हम कोई कॉमन लेना चाहे तो 9 ले सकते हैं। 9 ले लिया कॉमन तो क्या हो जाएगा, 9 × 3 = 27, तो 3 cos 3x माइनस 4, 9 × 4 = 36, 4 sin 3x, ये भी कर सकते हैं अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसका, तो ये वैल्यू आ गई हमारी del² y/ del x² की। ये है क्वेश्चन नंबर 8, y = tan 1x। तो इसका अगर dy/dx निकालते हैं तो dy/dx कितना निकलेगा, क्वेश्चन ये है। अगर इसका dy/dx निकालते हैं तो 1/1 + x², क्योंकि tan 1x का कितना होता है 1/1 + x²। फिर से डेरिवेटिव निकाला इसको d/dx और dy/dx, तो कितना होगा, क्वोशिएंट रूल, इसका स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, जो डिनोमिनेटर में 1 + x² को डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले का, ऊपर कितना है 1, फिर माइनस करेंगे 1 को ऐसे रखेंगे और डेरिवेटिव किसका लेंगे 1 + x²। तो 1 + x² नीचे लिखना है, उसको स्क्वायर कर देना, और इधर नहीं लिखना ऊपर 1 + x² होल स्क्वायर नहीं लगाना ऊपर। तो इसका डेरिवेटिव ये कितना आ गया 1 + x² का, और डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म तो 0 ही बन जाना है। इधर ये वाला टर्म -1, और इसका डेरिवेटिव 1 का 0 आ जाएगा, x² का 2x, तो कितना हो गया 2x, 1 × 2x अपॉन 1 + x² होल स्क्वायर। ये कितना आ गया del² y/ del x², ये वैल्यू आ गई है। इसको ऐसे लिख दूँ मैं -2x अपॉन 1 + x² होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.7, y = log of log x। तो इसका dy/dx कितना होगा, log of log x, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, log x नहीं है, log x की जगह ये है, तो ये इसका क्या होगा, log का होता है log of, पहले तो dy/dx लिख देता हूँ, log of log x, तो log of log x, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है, log इसको मान लेते हैं x, तो होता है 1/x, और 1/x की जगह क्या है log x है, ये लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, x की जगह पर log x है, तो dy/dx ऑफ log x फिर से निकालना पड़ेगा, dy/dx ऑफ log x। अगर खाली log x होता तो हम लिखते 1/x, तो लेकिन यहाँ पर x की जगह log x है, तो 1/log x, लेकिन कंपोजिट फंक्शन है तो log x का निकालेंगे, फिर dy/dx ऑफ log x, तो ये कितना होगा log x का हो गया 1/x, तो ये हो गया इसका 1/x आ गया, 1/x log x, ये इसका वैल्यू आ जाती है dy/dx की। अब फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे, del² y/ del x², डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इसका डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं हम, x log x होल स्क्वायर, यानी कि हम क्वोशिएंट रूल यूज़ कर रहे हैं।
इसके नीचे ये स्क्वायर लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, एक्स लॉग एक्स, डिनोमिनेटर वाला जो है उसको ऐसे रखते हैं, इनटू डी बाई डी एक्स किसका, 1 का। अब ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि डी बाई डी एक्स 1 का ज़ीरो हो जाता है, माइनस। अब क्या करना है, 1 ऐसे रखना है और डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, एक्स लॉग एक्स का। तो ये हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो गया, ये -1। अब x log x का डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होगा, पहले x को ऐसे रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालना है, log x का, फिर प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं इसमें, इसका डेरिवेटिव निकालना है, log x को ऐसे रखना है और डी बाई डी एक्स ऑफ x निकालना है। ये हो गया, और नीचे x log x ये होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -1। इसका कितना आया, x डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का तो 1/x होता है, इस x से ये लास्ट में ये कट जाएगा, प्लस log x ऐसे रखना है, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, और नीचे आ गया x log x होल स्क्वायर। ये हमारा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर निकल रहा है, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसको और थोड़ा ढंग से लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कट गया x से x, तो कितना आया, -1। इधर कितना आया, माइनस लॉग x अपॉन x log x होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। या माइनस माइनस कॉमन ले लें तो -1 प्लस लॉग x, और नीचे क्या है, log x का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 5.7, y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, ये क्वेश्चन है। तो इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, डी बाई डी एक्स लिख देते हैं साइन ऑफ लॉग एक्स। तो ये क्या है, ये तो एक कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि साइन एक्स नहीं है, साइन की जगह साइन लॉग एक्स है। तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स की जगह लॉग एक्स है तो लॉग एक्स लिख दिया। लेकिन अब डी बाई डी एक्स किसका निकालना होगा, लॉग एक्स का, क्योंकि यहाँ एक्स तो नहीं है, ये तो लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस लॉग एक्स, और इसका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब फिर से इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, और कोशिएंट रूल यूज़ कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स अभी यही आया। अब डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें। इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होगा, ये नीचे तो एक्स स्क्वायर बना दिया, फिर क्या करते हैं, एक्स को ऐसे रखते हैं, एक्स को ऐसे रखा, और डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, कॉस लॉग एक्स का, फिर माइनस साइन। अब कॉस लॉग एक्स को ऐसे रखा जाएगा, कॉस लॉग एक्स को ऐसे रखना है, और डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, इसका एक्स का, जो कि 1 हो जाएगा। ये हो गया एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस लॉग एक्स। कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स, तो ये लिख दिया लॉग एक्स। लेकिन अब इसका डेरिवेटिव भी निकालना, क्योंकि एक्स तो नहीं है, ये तो लॉग एक्स है, कंपोजिट फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ निकाला जाएगा लॉग एक्स का। इधर तो कॉस ऑफ लॉग एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ, तो x यहीं इसी तक के लिए था, ये इसके लिए x नहीं है, नहीं तो इससे ये x से ये काट देते। अब इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस साइन, ये हो गया साइन लॉग एक्स
और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1/x, और यहाँ पर है x, ये वाला x तो है ही है, तो इस x से ये x कट जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस साइन लॉग x आ जाएगा ये, और ये माइनस कॉस लॉग x, ये ऐसे रहा अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई माइनस साइन लॉग x, क्योंकि इस x से ये x कट गया, माइनस कॉस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू आई है, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर की। या इसको हम माइनस साइन बाहर ले सकते हैं ताकि पीछे मैच कर जाए आंसर। या यहीं पर छोड़ देते हैं, माइनस साइन लॉग एक्स, ये हो गया माइनस साइन लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स, तो ये हमारा आंसर आ गया डेल स्क्वायर वाई। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 12, तो ये है क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर यानी कि डबल डेरिवेटिव है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2 बार करना है हमको। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका 5 cos x का माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x का। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव cos x का निकलेगा, cos x का होता है माइनस साइन x, इधर पे माइनस 3, और साइन x का डेरिवेटिव निकलेगा तो cos x। अभी डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। अब फिर से एक बार इसको लिख लेते हैं पहले, तो माइनस 5 sin x आ गया ये, और माइनस 3 cos x, ये डी वाई बाई अभी डी एक्स आया है। अब इसका डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक तो माइनस 5 sin x का, माइनस यहाँ निकाल देता हूँ 5 sin x, डी बाई डी एक्स 3 cos x, तो 5 sin x, 5 का तो 5 ही रहेगा, माइनस 5 सॉरी ये 5, और sin x का हो गया cos x माइनस 3, और डी बाई डी एक्स का cos x ये हो गया माइनस sin x। तो ये हमारी वैल्यू है डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो डबल डेरिवेटिव निकला है। फिर हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें ये कितना आया है, डेल स्क्वायर वाई माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, ये तो हमारा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। और इसमें अगर y जोड़ देते हैं, y क्या था, y ये था, ये क्या है माइनस 5 cos x प्लस 5 cos x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 sin x माइनस 3 sin x, तो डेल स्क्वायर वाई में ये वैल्यू है। इसमें अगर मैं जोड़ देता हूँ डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये लिख रहा हूँ मैं, तो लिख लेते हैं इसकी वैल्यू माइनस 5 cos x है ये डेल स्क्वायर वाई प्लस 3 sin x, और y की वैल्यू कितनी है, y है प्लस 5 cos x और माइनस 3 sin x, ये y की वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू डाल दें, अगर इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 0, क्योंकि माइनस 3 sin x ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा, और ये हमारी वैल्यू आ गई। ये है 5.7 का, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फाइंड डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन।
तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x है। अगर या इसको x कितना लिख सकता हूँ मैं, x इज इक्वल टू कॉस वाई, इतना तो लिख सकता हूँ। अब मेरे को डेल वाई बाई डेल एक्स अगर मेरे को निकालना है, इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो मैं लिखूँगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स लिख देता हूँ यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होता है, और माइनस साइन, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब x की जगह क्या कॉस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू कॉस वाई तो आ रहा है, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस वाई, तो कॉस स्क्वायर वाई। तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स की ही वैल्यू है, इसको खाली लिख रहे हैं हम। तो -1/1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है साइन स्क्वायर वाई, तो कितना हो जाएगा 1/sin वाई हो जाएगा। कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई, और वो भी अंडर रूट में, तो कितना हो गया माइनस साइन वाई। ये अभी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, डी वाई बाई डी एक्स। या 1/sin वाई कितना होता है, इसको कोसेक भी लिख सकते हैं, कोसेक वाई, ये अभी डी वाई बाई डी एक्स है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, तो डी बाई डी एक्स, या डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अगला डेरिवेटिव क्या होगा, कोसेक वाई का होता है डी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ मैं अभी यहाँ, कोसेक वाई माइनस में कोसेक वाई का होता है माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, कोसेक वाई का होता है माइनस कोसेक वाई, तो माइनस तो ये है ही है पहले से, इसका हो जाता है माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, ये हो गया डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। और डी वाई बाई डी एक्स है कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। इसका तो निकाला y का क्या होगा, y का होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया हमारा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर का। अब डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला हुआ है, ये था कोसेक y, तो क्यों ना हम इसकी जगह कोसेक y डाल दें, क्योंकि उसने कहा कि खाली y के टर्म्स में ही निकालने, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया कोसेक y कॉट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख सकता हूँ मैं माइनस कोसेक वाई, ये हो गया हमारा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये कोसेक वाई कितना हो गया, दो बार कोसेक स्क्वायर वाई, तो डी वाई डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। 5.7 का क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, और प्रूव क्या करना, शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू का मतलब हो गया डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव, इंटू प्लस एक्स इंटू वाई वन मतलब डी वाई बाई डी एक्स, वाई तो ये वाला वैल्यू होगा। इस सबको प्रूव कर देना, यानी कि हमको डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर भी चाहिए, यानी कि डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। तो हम इसको करते हैं, पहला डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, इज इक्वल टू इसका डी बाई डी एक्स ऑफ किसका कॉस ऑफ लॉग एक्स, 3 यहाँ लिख सकता हूँ कॉस लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स, 4 यहाँ पर लिख सकते हैं, 4 अगर यहाँ लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 कांस्टेंट है तो बाहर ही निकाल लिया, इज इक्वल टू 3 तो 3 रहेगा, कॉस लॉग एक्स, तो कॉस का कितना होता है, कॉस का होता है माइनस साइन
लॉग एक्स ही रहेगा, तो माइनस साइन लॉग एक्स आ गया। लेकिन अब लॉग एक्स का भी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/x ये आ गया, प्लस 4 इंटू साइन लॉग एक्स, साइन का हो जाता है कॉस लॉग एक्स। अब क्योंकि ये x नहीं है, यहाँ पर log x है, तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। ये हमारा dy/dx आ गया। इसमें 1/x सब में है, अगर मैं x को बाहर ले लूँ 1/x, तो यहाँ आ गया -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। ये हो गया dy/dx। अगर इसको यहाँ भेज दें तो x dy/dx हो जाएगा। x dy/dx इज इक्वल टू -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। एक तो ये तरीका है, यह मैं निकालूँ dy/dx अलग से निकालूँ, इसके बाद मैं इसको फिर से डेरिवेटिव del स्क्वायर y/del x स्क्वायर निकाल दूँ, तो यहाँ पर ये चाहिए और उनकी वैल्यू फिर मैं इसमें अगर डाल दूँ तो ये 0 आएगा ही आएगा। वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो ऐसे कर लिया, x इधर भेज के ये आ गया हमारे पास। अब इसका अगर अगला डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, इसका पूरा का डेरिवेटिव फिर से निकालते हैं, इसका भी फिर से। तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, x को ऐसे ही छोड़ेंगे, इसका डेरिवेटिव दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, del स्क्वायर y/del x स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है, एक ये है एक ये है, प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं। x इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, x को ऐसे ही छोड़ा था। अब dy/dx को ऐसे ही रखेंगे और x का डेरिवेटिव निकालेंगे, x का तो 1 आएगा, इधर -3 साइन लॉग x का डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि -3, तो ये तो ऐसे ही रहा। साइन लॉग x का कितना हो जाएगा, कॉस लॉग x, साइन का कॉस लॉग x का कितना 1/x, इधर प्लस 4 कॉस लॉग x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन लॉग x और लॉग x का डेरिवेटिव होगा 1/x। तो ये मेरे पास आ गया, इधर हो गया 1/x दोनों में है 1/x, ये हो गया -3 कॉस लॉग x माइनस 4 साइन लॉग x, ये 1/x है। और यहाँ पर तो पूरा ये है x del स्क्वायर y/del x स्क्वायर प्लस dy/dx इज इक्वल टू ये। अगर मैं ये x यहाँ भेज दूँ तो ये पूरे में और x आ जाएगा, ये x अगर यहाँ भेज दे तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर del स्क्वायर y/dx स्क्वायर प्लस x से मल्टीप्लाई किया है ये पूरा x dy/dx इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा, -3 कॉस लॉग x -4 साइन x, -4 साइन लॉग x, ये क्या चीज़ है, ये तो y के बराबर है, y का उल्टा है 3। तो अगर आप इसकी वैल्यू डालते हैं x स्क्वायर del स्क्वायर y/dx, इसको अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे लिखा मैंने x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ y2 क्यों, यानी कि डबल डेरिवेटिव है इसलिए y2 लिख सकते हैं इसको, प्लस x y1 क्योंकि ये सिंगल डेरिवेटिव है। और इसको अगर इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, +3 कॉस लॉग x प्लस 3 कॉस लॉग x, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +4 साइन लॉग x, तो +4 और 3 कॉस लॉग x +4 साइन लॉग x, ये कितना है y। तो पहले इसको यहीं ले जाते हैं, 3 कॉस
log x माइनस किया प्लस हो जाएगा 4 साइन log x, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, यही चीज़ लिख रहा हूँ। और ये क्या है, ये y की जगह है, ये तो y के बराबर है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.7, y इज इक्वल टू ए ई एम एक्स प्लस बी ई रेस्ट पावर एम एक्स। प्रूव करना है डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव, माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना, तो यानी कि डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर चाहिए और डी वाई बाई डी एक्स तो चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका कितना निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ए ई, सबसे पहले तो वाई यहीं से स्टार्ट करते हैं। वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए ई एम एक्स प्लस बी ई रेस्ट पावर एम एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया इसका, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा ई रेस्ट पावर ए तो है ही है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है मेरे को, ये तो कांस्टेंट है, ई रेस्ट पावर एम एक्स का, प्लस बी डी बाई डी एक्स ई रेस्ट पावर एम एक्स का निकालना है। तो ये हो गया ए, ई रेस्ट पावर एम एक्स का कितना होगा, ई रेस्ट पावर एम एक्स ही होगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स का कितना होता है, ई रेस्ट पावर एक्स। लेकिन यहाँ तो एम एक्स है, एक्स तो नहीं है, यहाँ तो एम एक्स है, तो एम एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि चेन रूल अप्लाई करते हैं हम। फिर एम एक्स का डेरिवेटिव हो गया एम प्लस बी, इसका डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एम एक्स का, ई रेस्ट पावर एम एक्स, और एम एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, इंटू एम। तो ये हो गया हमारा ए, यहाँ लिख दिया एम ए ई रेस्ट पावर एम एक्स प्लस एम बी ई रेस्ट पावर एम एक्स, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब मेरे को तो डेल स्क्वायर वाई एक बार और डेरिवेटिव निकालना है, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल स्क्वायर, तो उसका फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं। डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम ए तो कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव इसका निकलेगा, ई रेस्ट पावर एम एक्स का क्या होगा, ई एम एक्स, और फिर से एम एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा तो एम, इधर एम बी तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रख दिया। ई रेस्ट पावर एम एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ई एम एक्स इंटू एम, यहाँ पर एम नहीं है, ये एन है, तो जहाँ जहाँ एम है वहाँ एन लिख देना है, ई रेस्ट पावर एम एक्स इंटू एन, और इधर भी एन, इधर भी एम नहीं है, एन, और इधर भी एन, ये एम एम। तो ये कितना आ गया, एम इंटू एम, एम स्क्वायर, ए ई रेस्ट पावर एम एक्स प्लस एन इंटू एन, एन स्क्वायर, बी ई रेस्ट पावर एन एक्स, ये हमारा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर आ गया। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखनी है, फिर डी वाई बाई डी एक्स को एम प्लस एन से मल्टीप्लाई करना है, और डी वाई बाई डी एक्स भी हमारा निकल चुका है। फिर एम एन वाई, यानी कि वाई को एम एन से मल्टीप्लाई करना है, और फिर देखना है कि ज़ीरो आएगा कि नहीं। तो हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, ये हो गया डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। टू प्रूव माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। तो डेल स्क्वायर वाई क्या था, ये है एम स्क्वायर ए रेस्ट पावर एम स्क्वायर ए ई रेस्ट पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई रेस्ट पावर एन एक्स, फिर क्या है माइनस साइन, और इधर लिखा है एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आई है, ए ई रेस्ट पावर एम एक्स इंटू एम, यानी कि एम ए
ई रेस्ट पावर एम एक्स प्लस एन बी ई रेस्ट पावर एम एक्स और एम एन वाई यानी कि m इंटू एन और y कितना है, y है हमारा a ई रेस्ट पावर एम एक्स, a ई रेस्ट पावर एम एक्स प्लस b ई रेस्ट पावर एन एक्स। इस सब का वैल्यू निकालना है और वो ज़ीरो आना चाहिए। तो ये तो यही रहेगा एम स्क्वायर a ई रेस्ट पावर एम एक्स, ये रहेगा एन स्क्वायर b ई रेस्ट पावर एन एक्स माइनस, पहले तो इसको m से मल्टीप्लाई करना है, पूरे में ब्रैकेट रखना है क्योंकि ये dy बाई डी एक्स है। अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, m से इसको करेंगे, m से ही इसको करेंगे, तो m से इसको करेंगे, ये माइनस साइन है m के साथ, तो माइनस m स्क्वायर a ई रेस्ट पावर एम एक्स हो जाएगा। फिर माइनस m से, अगर ये ब्रैकेट में खोल देता हूँ तो मैं डायरेक्ट इसको माइनस m और माइनस n लिख सकता हूँ यहाँ, तो ये माइनस m से इसको करना है, तो ये हो जाएगा माइनस एम एन बी रेस्ट पावर ई एम एक्स ई एन एक्स, ये हो गया। अब n से करेंगे, n क्या है, n भी माइनस में है क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो ये तो माइनस m माइनस n हो रहा है और इससे ही मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस n से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम एन ए ई रेस्ट पावर एम एक्स, फिर माइनस एन स्क्वायर एन इंटू एन माइनस एन स्क्वायर बी ई रेस्ट पावर एन एक्स प्लस ये वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एन ए ई रेस्ट पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई रेस्ट पावर एन एक्स। और इस सब को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक तो एम स्क्वायर ए ई रेस्ट पावर एम एक्स, तो इसमें ये वाला टर्म माइनस में, फिर एन स्क्वायर वाला टर्म किधर है, ये है, ये और ये घट गया, एम एन माइनस एम एन बी रेस्ट पावर ई एन एक्स है और ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो ये सब कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0, और वही हमको प्रूव करना था। ये एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू 500 ई रेस्ट पावर 7x, तो शो दैट डेल स्क्वायर y बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल देते हैं, इसका dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 500 ई रेस्ट पावर 7x का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर 7x होगा, लेकिन यहाँ 7x है तो 7x का भी डेरिवेटिव निकलेगा, वो आएगा 7, तो कितना आ गया ये 500 इंटू 7, यानी कि 500 इंटू 7 ई रेस्ट पावर 7x, ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब एक बार और डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर y बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, ये तो 500 इंटू 7 है ये, इसके बाद इसका डेरिवेटिव निकलेगा ई रेस्ट पावर 7x का, ई रेस्ट पावर 7x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई रेस्ट पावर 7x इंटू 7x का डेरिवेटिव निकलेगा, वो है 7, तो ये हो गया 500 इंटू 7 49 ई रेस्ट पावर 7x, ये आ गया हमारा डेल स्क्वायर y बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर y बाई डेल एक्स स्क्वायर, 500 इंटू 49 ई रेस्ट पावर 7x, या इसको लिख सकते हैं कितना 49 और 500 इंटू ई रेस्ट पावर 7x, और ये 500 ई रेस्ट पावर 7x है, यही y है क्योंकि 500 इंटू वाई इज इक्वल टू 500 ई रेस्ट पावर 7x, तो ये प्रूव हो गया डेल स्क्वायर y बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 16, ई वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1,
और प्रूव दैट डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स अलग चीज़ है, डी वाई बाई डी एक्स निकाला उसका स्क्वायर, और ये कौन सा है, डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर से डेरिवेटिव निकाला डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो ये निकालते हैं हम। अगर ये क्वेश्चन है मेरे पास ई वाई, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं ई वाई इज इक्वल टू, अगर एक्स प्लस वन यहाँ भेज दें तो 1/x+1, इस तरह से लिख सकते हैं। ई वाई इज इक्वल टू 1/x+1। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, या इसका लॉग पहले कर लेते हैं। डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव निकाल लूँ, इसका निकाल लूँ, क्योंकि ये तो 1/क्वोशिएंट रूल से यूज़ हो सकता है, या लॉग लेके कर सकता हूँ मैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये कितना हो जाएगा ई वाई, यानी कि लॉग वाई तो इधर आ जाता है, तो लॉग ऑफ ई वाई अभी लिख देता हूँ ऐसे, लॉग ऑफ ई वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/x+1। ये लॉग ऑफ ई वाई यानी कि वाई इधर, लॉग ई, ये है लॉग ई। लॉग ई को नेचुरल लॉग भी कहते हैं, और लॉग ई एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू होती है 1, इज इक्वल टू लॉग 1/1x+1। इसका मतलब क्या हो गया, log 1 माइनस लॉग ऑफ x+1, क्योंकि नीचे वाला माइनस में चला जाता है, x+1। log 1 की वैल्यू होती है 0, log ऑफ x+1, ये आ गया y log e। अब इसका अभी तो log लिया हुआ, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y एक टर्म, ये log e तो वैसे ही 1 है, ये तो log e की जगह 1 लिख देता हूँ। y का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका तो कुछ नहीं, 0 का तो 0 ही है, माइनस लॉग x+1 का कितना हो जाएगा, -1/x+1। और डेरिवेटिव निकालना है किसका, x+1 का। x+1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का 1 निकलेगा, इसका 0, तो खाली 1 लिख देते हैं। ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, -1/x+1। अगर इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर कैसे होगा, ये इज इक्वल टू, इसको क्वोशिएंट रूल अपना x+1, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, फिर इसको ऐसे रखते हैं, x+1 को ऐसे रखा, डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, डी बाई डी एक्स, ऊपर कितना है 1, तो 1 का डेरिवेटिव निकाला वो कि 0 आएगा, फिर माइनस कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का निकालते हैं, डी बाई डी एक्स 1 का निकाल चुके हैं। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और 1 को ऐसे रख दें, 1 को ऐसे रखा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x+1 निकाला, तो ये कितना हो गया, डेरिवेटिव ऑफ 1 तो 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा ये माइनस, और डी बाई डी एक्स ऑफ x+1 का कितना होगा, x का 1 हो जाता है, 1 + 0, तो कितना बचा, -1, 1/x+1 होल स्क्वायर। ये डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इतना आया। अब उसने क्या कहा कि प्रूव करना, तो ये है डेल स्क्वायर वाई, ये इतना आ गया, और क्या ये इसके बराबर है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर के बराबर, डी वाई बाई डी एक्स इतना आया था, हाँ इसके स्क्वायर के बराबर है ये, तो डेल स्क्वायर वाई, ये इसको डी वाई बाई, तो देयरफॉर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है ये, तो ये लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर, शो दैट x raised to power 2 + 1 होल स्क्वायर y2 मतलब हो गया डबल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, 2x x स्क्वायर + 1 y1 का मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x,
y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना निकलेगा, dy बाई डी एक्स। अब ये किस फॉर्म में है, ये है x रेज टू पावर 2 के फॉर्म में। तो x रेज टू पावर 2 का क्या होता है, डेरिवेटिव 2x। तो लिख दिया 2x, x की जगह कितना है tan इनवर्स x। लेकिन अब डेरिवेटिव मेरे को tan इनवर्स x का निकालना पड़ेगा, ये तो x नहीं है, ये तो tan इनवर्स है। तो इसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो पूरे दोनों के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इधर भेज दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। या तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ, या यह है कि पहले y2 डेल स्क्वायर y2 मतलब इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x से मल्टीप्लाई करो डी वाई बाई डी एक्स को, और इसकी वैल्यू 2 दिखा दो। एक तो ये तरीका है, एक यह है कि इस तरह से कर रहे हैं। अब क्या करके फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे इसका अगर डेरिवेटिव निकालता हूँ तो क्या होगा, एक टर्म को ऐसे छोड़ो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ा, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का एक डेरिवेटिव और, तो क्या हो जाता है ये डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव हो गया। फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल है, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे छोड़ो और दूसरे वाले टर्म का इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। 1 का 0 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हो गया। इधर 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए तो एक्स स्क्वायर 1 रेज टू पावर 2 चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए। तो क्यों ना हम इसको अगर यहाँ भेज दें, क्योंकि तो पूरा मल्टीप्लाई में नीचे है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इधर आया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार, तो स्क्वायर लिख दिया, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2x भी है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, 2x भी है, ये सब मिल गया हमको यहाँ से, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 यानी कि ये हो गया डबल डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, या तो ये हो गया 2x, और डी वाई बाई डी एक्स y1 का मतलब हुआ डी वाई बाई डी एक्स। 2 प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 5.7 एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज रहेगी 5.8।